पंजाब का आईनी बहरान मंतकी अंजाम को जा पहुंचा। हमजा शहबाज पंजाब के 21वें वजीर आला बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गवर्नर हाउस में हल्फ लिया। तकरीब में अरकान कौमी सूबाई असम्बली, हमजा के अहल खाना, मरियम नवाज समेत 700 मेहमानों की शिरकत। कारकुन शेर शेर के नारे लगाते रहे, कुर्सियां कम पड़ गईं, कारकुन सीटों पर बैठे रहे, VVIPs खड़े रहे। हमजा शहबाज को CM सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नए वजीर आला पंजाब ने कहा, ओहदा अवाम की हकीकी खिदमत के लिए वक्फ रहेगा। ओहदे को अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करूंगा। अवाम के मसाइल का पूरा एहसास है। मेरा पल पल अवाम के मसाइल के हल के लिए सर्फ होगा। हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला पंजाब नोटिफिकेशन भी जारी। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार को काम से रोक दिया गया। हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसको क्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं, आपने निकलना है चांद रात पे, झंडे पकड़ के निकलना है। सारी दुनिया को आपने बताना है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च का ऐलान। तैयारी के लिए चांद रात को आवाम को निकलने की कॉल दे दी। अपने वीडियो पैगाम में चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा, लॉन्ग मार्च की कॉल सिर्फ PTI कारकुनों के लिए नहीं, तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। हम पर करप्ट तरीन लोग मुसल्लत किए गए। अवाम का समंदर इस्लामाबाद जमा होगा। गैर मुल्की साजिश के जरिए मुंतखब हुकूमत हटाई गई। हमारे मुल्क की तौहीन की गई। जो प्राइम मिनिस्टर बना उसे क्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। काबीना में 60% लोग जमानत पर हैं। 40 अरब रुपए के इनके खिलाफ नैब और FIA में करप्शन के केसेस हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मजमा इस्लामाबाद में जमा होगा। कभी इसके बाद कोई और मुल्क करप्ट टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं करेगा। हमजा शहबाज ने पंजाब काबीना पर मुशावरत भी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब की नई काबीना इतवार की शाम तक हल्फ उठाएगी। 40 से 45 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मुशावरत नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तरीन और अलीम ग्रुप से की जाएगी। काबीना में तरीन, अलीम और खोखर ग्रुप को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला बनने के बाद हमजा शहबाज जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पहुंचे। ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली भी मौजूद थे। हमजा शहबाज शरीफ की दाता दरबार भी आमद, हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, PTI ने बैड गवर्नेंस और करप्शन की मिसालें कायम की। दुनिया ने देखा कि इमरान खान ने अपनी अना के आगे आइन को छोटा कर दिया। मौजूदा और साबिक वज़ीर इत्तलात आमने सामने। फवाद चौधरी ने हमजा शहबाज की हल्फदारी को गैर कानूनी करार दे दिया। तनकीद की, अबूरी जमानत पर मतलूब एक शख्स मेहमान गैलरी से खुद साख्ता इंतखाब से वज़ीर आला मुंतखब हुआ। गवर्नर हाउस के ग्राउंड पर कब्जा करके निजी तकरीब में हल्फ उठाकर वज़ीर आला कहलवाना शुरू कर दिया। इस अमल को कौन मानेगा? फवाद चौधरी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पंजाब में आईनी बहरान का नोटिस देने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब का भी करारा जवाब। कहा, रो, पीटो या चीखो, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया है। आइन, पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। आइन और कानून को गुंडागर्दों ने मजाक बनाकर रख दिया। फ्रीकैन को सुना जा सकता है, गुंडों, बदमाशों और आइन शिकनों को नहीं। वज़ीर आला पंजाब के हल्फ से पहले एक और ड्रामाई सीन। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। गवर्नर का फैसला सामने आने पर उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली पहुंचे। इजलास की सदारत करते हुए हमजा शहबाज के इलेक्शन को मुतनाज़े, गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। कहा, हमजा शहबाज का हल्फ सूबे में मजीद आईनी बहरान पैदा करेगा। इजलास से वापसी पर उस्मान बुज़दार से सिक्योरिटी स्क्वाड वापस ले लिया गया। उस्मान बुज़दार को डीनोटिफाई भी कर दिया गया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं, गवर्नर हाउस पर पुलिस के जरिए गुंडों ने कब्जा किया। इजाजत के बगैर गवर्नर हाउस में पुलिस को उतारा गया। गवर्नर हाउस पर इंतजामी तौर पर आइन शिकनी की गई।
हमजा शहबाज का हल्फ। तहरीके इंसाफ की लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। 2 रुकनी बेंच की अपील पर समाअत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सवाल उठाया, अगर पार्लियामेंट कोर्ट ऑर्डर पर अमल ना करे तो फिर अदालत क्या करे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, बताएं सिंगल बेंच के फैसले में क्या गलती है। अदालत रिलीफ को मोल्ड भी कर सकती है। 2 रुकनी बेंच ने PTI की अपील पर लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने पहले फैसले में सदर और गवर्नर से मुतल्लिक़ ऑब्जर्वेशंस भी मुअत्तल कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इलेक्शन मुतनाज़े नहीं बल्कि इलेक्शन हुआ ही नहीं तो इनको वज़ीर आला कैसे मान लें। अगर नून लीग वाले 28 दिन इंतजार कर लेते तो आईनी बहरान पैदा ना होता। कुछ दिनों की बात है, ये हुकूमत नहीं रहेगी। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं। मैं उम्मीदवार था, मुझे सरिया मारा गया, मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया गया। असम्बली के अंदर कभी पुलिस नहीं आ सकती, लेकिन पुलिस जूतों समेत अंदर आई। असम्बली का तकद्दुस पामाल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरब मुकम्मल। वफ्द के साथ उम्रा अदा किया। शहबाज शरीफ के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म ने ज़ियारत ख़ास के बाद हज अस्वद को बोसा दिया और तवाफ़ काबा किया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 बार हाज़िरी थी। मस्जिद नबवी में जुमातुल विदा अदा करने के अलावा रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। वज़ीर आज़म के सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। शाही महल आमद पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी वज़रा भी साथ थे। वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी जनरल OIC भी मिले। शहबाज शरीफ UAE रवाना। वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात होगी। दीगर मुलाकातें भी करेंगे। सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने उस जगह के तकद्दस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। ये नहीं होना चाहिए था और ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। सऊदी अरब ने अरेस्ट भी किए हैं और यहाँ भी जो हमारा कानून है इंशाअल्लाह वो हरकत में आएगा। इमरान खान के फितने को जितनी जल्द कुचल दिया जाए उतना ही मुल्क का फायदा है। मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान ने सियासी दुश्मनी में मदीने के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा। सोचे समझे मंसूबे के तहत वाकया पेश आया। मस्जिद नबवी वाक़े पर पाकिस्तान में भी कानून हरकत में आएगा। PTI के लोग अगर अब कुछ करेंगे तो इनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए। ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ये जोकर हैं। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से मस्जिद नबी के वाक़े की मुज़म्मत। सरबराह क़ाफ लीग ने कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन मुक़द्दस मकामात का अदब व एहतराम पामाल नहीं होना चाहिए। वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, हुर्मत नबवी की पामाली पर खुशी का इजहार करने वालों पर वबाल नाज़िल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 1 से 15 मई तक कीमतें बरकरार रहेंगी। चेयरमैन PTI इमरान खान इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल आए बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल। जीनन मरकज कराची कंपनी का दौरा किया। इमरान खान ने दुकानदारों से मुलाकात के दौरान खरीदो फरोख्त के हवाले से गुफ्तगू की। शहरियों ने इमरान खान के साथ तस्वीर बनवाई और नारे भी लगाए। उधर इमरान खान की पंजाब असम्बली में झगड़े के दौरान जख्मी MPA आसिया अमजद के घर आमद। अयादत की, सेहतयाबी के लिए दुआ की। आसिया अमजद का खैर हाल में इमरान खान के साथ खड़ा होने का ऐलान। अमरीकी धमकी से मुताल्लिक खत की तहकीकात। इमरान खान का सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को खत। फौरी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। कहा, अवाम हसूल इंसाफ के लिए नजरें लगाए हुए हैं। जमहूरी हक पर बैरूनी साजिश की शक्ल में पड़ने वाले डाके पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। ऐवान सदर और अदालत उज़्मा की जानिब से मामले पर खामोशी से अवाम में शदीद मायूसी फैल रही है। अवाम सच जानना और तब्दीली इक़्तिदार की बैरूनी साजिश में मुलव्विस किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं।
मई सियासत के लिए हम साबित होगा। ये हमें सिलेक्टेड कहते थे, अब लोग इन्हें इम्पोर्टेड कहते हैं। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान को तनहा छोड़ना बददियानती और बेशर्मी है। बूट पॉलिश काम नहीं आएगी। अगर इमरान खान नहीं तो फिर आप भी नहीं। इस वक्त मुल्क में खौफनाक सूरत हाल है। इमरान खान अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पंजाब असम्बली में हंगामा आरई पर परवेज़ इलाही की मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज। सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, सूबाई असम्बली में हंगामा आरई और तोड़फोड़ का मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका है। तफ्तीश भी जारी है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने लीगी MPAs और 200 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की थी। सूरज का शहरियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर। अप्रैल में कराची में गर्मी ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। पारा 40 डिग्री को छू गया। हैदराबाद में भी 45 डिग्री की गर्मी। लाहौर में भी हर जानदार का बुरा हाल। 42 डिग्री की गर्मी। आइंदा हफ्ते मजीद गर्मी पड़ेगी। एक तो गर्मी, ऊपर से लंबी लोड शेडिंग। मुल्क में 12-12 घंटे बिजली बंदिश का अजाब। दिन को चैन ना रात को सुकून। शॉर्टफॉल 7,700 मेगावाट से बढ़ गया। कराची में शहरियों का जीना माहौल। लाहौर में भी दौरानिया 8 से 9 घंटे तक पहुंच गया। मुल्तान में 12 घंटे, हैदराबाद में 10, जबकि देही इलाकों में 12 घंटों तक बिजली की लोड शेडिंग। कोयटा में भी 9 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी खफा, हुकूमत से इकदामात का मुतालबा। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर जबरदस्त रश। ट्रांसपोर्टर्स के नखरे, मन माने रेट्स की शिकायत। पाकिस्तान रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनें चला दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग का फाइनल राउंड। बाजारों में दिल धरने की जगह न बची। रात गए तक शॉपिंग जारी। खवातीन और बच्चे पेश पेश। किसी को मैचिंग जूते तो किसी की चूड़ियों की तलाश। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश पड़ गया। साल का पहला सूरज ग्रहण आज रात देर गए होगा। रात होने की वजह से ये इंडिया या पाकिस्तान, यहाँ तक के पूरे एशिया में कहीं नजर नहीं आएगा। ग्रहण चिली, अर्जेंटाइन समेत जनूबी अमेरिका में देखा जाएगा।